माता पिता की सेवा करो, फिर देखो कामयाबी। कल बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें। रेट साथ में लिखे हैं। पैसे कोने में गत्ते के नीचे रख दें। धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना इजाजत। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट के कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर ढक दिया, बैग उठाया और फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर से निकला तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। उसका नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है। मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? नहीं, मेरे पास जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मेरे लिए प्रार्थना की, फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहाँ छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा? कहने लगी, तू ऊपर वाले का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक ढेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई
और चीज, परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी माँ के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है, न माँ हिलने देती है, न मेरा मालिक कुछ कमी रहने देता है। यह सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं का असर है। आखिर में इतना ही कहूँगा कि आप अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे आपके कदम चूमती हैं।